हाँ, तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग माध्यक के प्रश्न सीखने से पहले माध्यक का सूत्र सीखते हैं कि माध्यक का सूत्र क्या होता है। आइए इस पे पहले फोकस करते हैं। देखिए, माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F और ब्रैकेट के बाहर रहता है H। तो इसको मैं समझा देता हूँ। ये L क्या है? L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे मान लीजिए कि अगर वर्गंतराल है 0 से 10, तो इसमें 0 निम्न सीमा है, ये छोटी सीमा है, और 10 बड़ी सीमा है। या मान लीजिए आप 20 से 30 है, तो 20 निम्न सीमा है और 30 उच्च सीमा है। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए अब इसके बाद ये n जो होता है ये प्रेक्षणों की संख्या होती है। मतलब जब आप बारंबारता का योग करेंगे तो जो आएगा वो n होता है, उसको कहते हैं प्रेक्षणों की संख्या। CF क्या होती है? CF, C से होता है कम्युलेटिव, F से होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने होता है बारंबारता और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माने होता है संचयी बारंबारता। तो ये CF जो होती है ये माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। अच्छा, F क्या होता है? F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। जो माध्यक वर्ग होता है ये उसकी बारंबारता होती है। अभी मैं आपको आगे इसको डिटेल में समझाऊंगा जब प्रश्न करूंगा। तो H क्या होता है? H होती है वर्गमाप। मतलब जो वर्गंतराल होता है, जैसे मान लीजिए 0 से 10 है तो उसके दोनों के बीच में अंतर 10 है, तो ये H हो जाएगा 10। यदि 20 से 40 है तो दोनों के बीच में अंतर है 20 का, तो वर्गमाप हो जाएगी 20। या अगर मान लीजिए कि 10 से 25 है तो वर्ग माप हो जाएगी 15। मतलब जो उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का जो अंतर होता है, गैप होता है, उसी को हम H कहते हैं। तो L क्या है? L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। n/2 क्या है? n/2 मतलब जो होता है ये जो आपके प्रेक्षण आएंगे उसका /2 कर देना, वो n/2 हुआ। CF क्या है? ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता होती है। संचयी बारंबारता का योग होता है ये, सॉरी, बल्कि ये संचयी बारंबारता जो होती है उसके माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। अच्छा, इसके बाद देख लीजिए ये क्या नाम है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि जब ये माध्यक के प्रश्न आते हैं तो वर्गीकृत आंकड़े भी होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े भी होते हैं। वर्गीकृत आंकड़े भी वो होते हैं जिनमें बारंबारता भी लिखी होती है, वर्गंतराल भी होता है और बारंबारता भी होती है, वो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। यहाँ मैं आपको ये जो प्रश्न है हमारा ये वर्गीकृत आंकड़ों का है, तो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चों देखते हैं। ये ऊपर आपका प्रश्न है, चाल किमी प्रति घंटा के हिसाब से दी हुई है ऊपर, और नीचे खिलाड़ी दिए हुए हैं। मतलब खिलाड़ी जो ये बारंबारता है, जो खिलाड़ियों की संख्या है ये बारंबारता है, और जो ये ऊपर है ये वास्तव में होते हैं पद। ऊपर वाले पद माने जाते हैं और नीचे वाले बारंबारताएँ मानी जाती हैं। तो अब सबसे पहले प्रश्न ये दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माध्यक में हमेशा 3 कॉलम बनते हैं। माध्यक में अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो 3 कॉलम बनते हैं। वैसे तो कई तरह के माध्यक निकाले जाते हैं, जिसमें वर्गंतराल न दिया हो वो भी निकाला जाता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक निकालने की विधि सिखा रहा हूँ। तो आइए इसी पर फोकस करते हैं। देखिए, ये सामने प्रश्न रहा। अब जब आप प्रश्न देख लेंगे उसके बाद आप इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले कॉलम में यहाँ चाल था, तो आप पहले कॉलम में चाल लिख दिए। दूसरे कॉलम में खिलाड़ी, यहाँ F है, F मतलब फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता, ये बारंबारता है आपकी। और यहाँ पर संचयी बारंबारता ज्ञात की जाती है। संचयी बारंबारता, जैसे इसका नाम है संचयी बारंबारता, उसी प्रकार इसका संचय किया जाता है। ये कैसे निकला है आइए मैं बताता हूँ। चाल तो प्रश्न में दी हुई है और खिलाड़ी भी यानी कि बारंबारता भी प्रश्न में दिया हुआ है। तीसरे कॉलम में संचयी बारंबारता लिखी जाती है। इसको निकालते कैसे हैं? जैसे आपने यहाँ 11 लिखा है, तो आप संचयी बारंबारता में पहले 11 का 11 उतार देंगे। जो भी अंक यहाँ रहेगा, पहला अंक बारंबारता का, वो आप यहाँ लिख देंगे संचयी बारंबारता में। इसके बाद अब आप इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। मतलब यहाँ 11 था तो यहाँ 11 का 11 उतार दिया हमने। इसके बाद 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33। इस तरीके से मतलब ये संचयी बारंबारता निकाली जाती है। इसके बाद देखिए, अब जो है यहाँ पर 11 आ गया, 20 आया, 11 9 20, 20 8 28 और 28 5 33। इस तरीके से हमने संचयी बारंबारता ज्ञात कर ली।
तो अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इस कॉलम में नीचे यहाँ योग लिखा जाता है और बारंबारता वाले कॉलम में n लिखा जाता है। n बराबर मतलब हमारी n की संख्या कितनी है इसका योग। तो यहाँ पर बारंबारता जोड़ने पर आया है 33, तो n बराबर हो जाता है 33। संचयी बारंबारता जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपने जो भी यहाँ जोड़ा है बारंबारता का योग जो आया है, संचयी बारंबारता में भी अंतिम में वही आना चाहिए। जैसे यहाँ 33 आया है जोड़ने पे और यहाँ भी 33 आया है, तो आपका जोड़ सही है। मतलब ये इस बात को क्लियर करता है कि आपने संचयी बारंबारता सही मतलब जोड़ी है। देख भी लीजिए आप, 11 9 20, 8 28 और 5 33, यहाँ 33 आया है और यहाँ भी आपने जब जोड़ा है 33 आया है, तो ये आपका सही है। अब आगे बढ़िए, इसके बाद क्या करते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिए, संचयी बारंबारता लास्ट में हमारी 33 आई है और हमारा ये बारंबारता के योग भी 33 आया है। ये दोनों अगर टैली कर जाते हैं तो इसका मतलब हमने संचयी बारंबारता का योग ठीक किया है। अब इसके बाद देखिए आप, यहाँ पर n बराबर क्योंकि 33 आया है इसलिए n/2 बराबर कितना हो जाएगा, n/2 बराबर हो जाएगा हमारा 33/2, डिवाइड करने पाएगा 16.5। अब हमको ये देखना है कि 16.5 किस संचयी बारंबारता के अंदर आ रहा है। मतलब 11 में तो 16.5 आएगा नहीं, 16.5 हमारा 20 में आ सकता है। तो जब 20 में आएगा तो इसका जो वर्ग अंतराल है, इसका वर्ग अंतराल क्या है, 100 से 115, 100 से 115 ये इसका वर्ग अंतराल है। तो यही वर्ग अंतराल हमारा माध्यक वर्ग आ जाएगा। देखिए 16.5 जो कि वर्ग अंतराल 100 से 115 में आता है, इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा माध्यक वर्ग है। तो जब माध्यक वर्ग जो होता है उसके ठीक सामने की बारंबारता यानी कि 9 यहाँ पे है, ये f हो जाती है और इसके ठीक ऊपर की मतलब माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता होती है वो CF होती है। तो देखिए L बराबर हमारा हो गया 100 क्योंकि ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है 100। इसके बाद N यहाँ 33 आया है। CF क्या है, CF ये होता है जो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता होती है, वो 11 है यहाँ पे। F होता है माध्यक वर्ग के सामने की बारंबारता, वो देखिए 9 है। H क्या होता है, H वर्गंतरालों के बीच का अंतर होता है, मतलब उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर होता है। तो सब में देखिए 15 का डिफरेंस है ना, तो ये H बराबर यहाँ 15 आ गया। अब माध्यक का सूत्र है L + n/2 माइनस CF मतलब कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी पूरे का अपॉन F × H। तो इसी में अब हम मान रख देते हैं। L का मान है 100 और n/2 हम निकाल चुके हैं 16.5, तो यहाँ हम लिखेंगे 16.5 माइनस CF का मान हमारा 11 आया था, तो मैं 11 लिखेंगे, बटे में F का मान है हमारा 9, तो यहाँ 9 लिखा जाएगा। इसके बाद इंटू H का मान हमारा आया है 15, तो यहाँ 15 लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें आ जाएगा 100 प्लस 16.5 में से 11 जाएगा तो बचेगा 5.5, 5.5 बटे 9 और बाहर आ जाएगा गुणे 15। अब हम इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा मतलब 100 प्लस 5.5 से गुणा करेंगे 15 में तो हमारा आ जाएगा 82.5 बटे में इसके 9 है। तो अब हम जो है इसका 9 से इसको हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 9.17। अब ये हमारा 100 प्लस 9.17 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 109.17। ये हमारा माध्यक का आंसर है। तो इस तरीके से आपने अभी माध्यक हल करना सीखा। मेरे चैनल पंकज दुबे सर्स क्लासेस पर आपको इसी तरीके से इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करिए। इतना सहयोग तो आप लोग कर ही सकते हैं और मैं आशा रखता हूँ कि ये सहयोग आप अवश्य करेंगे। इसी के साथ
अब मैं अपनों से विदा लूँगा। अगले वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा। अगला वीडियो मेरा होगा अब बहुलक पर। एक बहुलक का वीडियो बनाऊँगा, तो उसको आप लोग देखिएगा और लाभान्वित होइएगा। जय हिंद, जय